हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 को लगाते हैं और उसमें हम लोग पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर देखें, तब आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आएगा। अब लगाते हैं हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 को शुरू करते हैं। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या तथा महत्तम कोण में रेडियनों की संख्याओं का अनुपात 40:पाई है, 40:पाई है। त्रिभुज के सभी कोणों को अंश में ज्ञात कीजिए। लगाते हैं इसको क्वेश्चन। माना त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। श्रेणी में तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग, a-d डिग्री a डिग्री और a+d। अगर आप चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़े तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इसे जाके देखिए चैप्टर 9 को, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, लगाते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, आप जानते हैं। तो हम लोग a-d प्लस a डिग्री प्लस a+d डिग्री बराबर 180, मतलब 180। d माइनस का d प्लस का है, d से d खत्म, 1a 2a 3a। तो हम लोग कह सकते हैं 3a बराबर कितना, 180 डिग्री, मतलब 180। और a के साथ 3 गुणा में है, भाग में चला जाएगा उधर, तो 180 बटे 3 कट कर लेंगे इसको 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या, न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या। अब न्यूनतम कौन है, a-d डिग्री। उसके बाद कह रहा है तथा महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या। रेडियनों की महत्तम कौन सा है, a+d, तो बटे अनुपात उसका a+d डिग्री बराबर हमको दे रखा है 40:पाई, मतलब 40:पाई। तो कर लेंगे इसको, 40 रेशो को हम लोग 40/पाई लिख लेते हैं, अनुपात को। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं इसको कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, और एक समकोण को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है समकोण। तो बराबर 100 ग्रेड। ग्रेड को हम लोग 100 गुणा 1 कह सकते हैं, नहीं, एक मिनट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से ग्रेड को इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको 90 गुणा 1 कह सकते हैं, बराबर 100 ग्रेड, और वो भी डिग्री। ठीक है, और ये आपका ग्रेड। अब देखो हमको ग्रेड में लाना है, तो 90 में 1 की गुणा करोगे 90 ही आ जाएगा, 90 डिग्री। और 90 गुणा में 1 के साथ काय में चला जाएगा, भाग में। तो हम लोग कहेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना,
100 बटे कितना 90 ग्रेड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्योंकि वो ग्रेड में बोल रहा है करने के लिए डिग्री को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा। तो ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना 60, तो ए की जगह रख देंगे 60 माइनस डी ये जगह, और बटे ए प्लस डी डिग्री, इसको रेडियन में चेंज कर रहा है महत्तम को। तो ए की जगह हम लोग फिर रख लेंगे, ए की जगह 60 डिग्री क्योंकि निकाल चुके हैं, 60 प्लस डी। पहले इसको चेंज कर देते हैं अंश को ग्रेड में, तो हम लोग क्या करेंगे 100 बटे 90। ठीक है, ये चेंज हो गया आपका ग्रेड में ऊपर वाला। ठीक है, क्योंकि ग्रेड में चेंज करवा रहा है वो। उसके बाद इसको चेंज करेंगे, ये अंश में दे रखा है हमको, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, पाई बाई 180 से गुणा। ये आप पढ़े हैं, अगर कोई वैल्यू अंश माप में दे रखी है और उसको हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। ठीक है, और बराबर हमको दे रखा है 40 बटे पाई। ठीक, ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब 2 कहाँ है, ऊपर ले जाएंगे इसको। तो 60 माइनस डी बटे 60 प्लस डी, और 2 ऊपर चला जाएगा भाग में, तो 100 दूनी 200 हो जाएगा आपका, बराबर 40 बटे पाई, और नीचे ये भी पाई, 40 बटे पाई तो हो गया। अब ये वाला पाई बच रहा है, ये रहा आपका पाई। ठीक है, अब देखो ये पाई भाग में है, उधर जाएगा गुणा में यहाँ, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये किस में है, 200 गुणा में है, भाग में ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर चलते हैं औरंगाबाद की तरफ। तो 60 माइनस डी बटे 60 प्लस डी बेटा, बराबर गुणा में है 200, भाग में आ जाएगा, तो 40 बटे 200। ठीक है, ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। यहाँ से कर देते हैं कैंची की गुणा, मतलब कैंची चला देते हैं हम लोग। तो 5 में उधर गुणा करेंगे, 5 छंग 30 बोले तो 300 हो जाएगा। 5 में डी की गुणा कर लेंगे तो 5D, क्योंकि पहले इसमें की फिर इसमें की, ऐसे करते हैं हम लोग। 60 प्लस डी की 1 में गुणा करेंगे क्योंकि वहाँ 1 ही बचा बस, बाकी तो 5 इधर आ गया। तो 60 प्लस डी ही वापस आएगा जब 1 की गुणा करोगे। ठीक है, तो 5D, ये बुलंदशहर में माइनस है, इसको औरंगाबाद ले जाएंगे तो प्लस बना देंगे। ठीक है, तो 300, और ये 60 औरंगाबाद में प्लस है, इसको बुलंदशहर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर D प्लस 5D, और इसमें से घटा लो 240 आ जाएगा आपका, बराबर D और 5D कितना हो जाएगा 6D, और 6 गुणा में D के साथ भाग में आ जाएगा, तो 240 बटे 6 बराबर D, तो 6 चौक 40, तो 6 चौक 24, इस तरीके से कट कर लेंगे डैट 40 ही बोल रहे। ठीक है, तो D बराबर हमको मिलेगा 40। ठीक, उसके बाद बेटा अब चलते हैं हम लोग जो एंगल माने ये वाले A माइनस डी, तो A माइनस डी की जगह वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो A माइनस डी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो A की जगह हम लोग क्या निकालें, A की जगह हम लोग निकालें 60 डिग्री, पहले निकाल चुके हैं हम लोग स्टार्टिंग में। तो A की जगह हम लोग क्या रखेंगे 60, और D की वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग 40 डिग्री बेटा, ये तो निकाले थे हम लोग जस्ट, तो रख लेंगे 40, और इसमें से घटा लेंगे हम लोग, तो 60 में से 40 गए 20 डिग्री। एक आंसर आपका ये आ चुका।
उसके बाद ए, अब चलेंगे ए हमको सीधा सीधा पहले ही स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो हाँ 60 डिग्री रख लेंगे। या तीसरा चलते हैं हम लोग ए प्लस डी। अब ए प्लस डी के लिए रोल चलेगा बेटा। अब ए की वैल्यू हम लोग क्या निकालें 60, तो 60 रख लेंगे, प्लस डी की जगह हम लोग क्या निकालें 40, और 60 और 40 होता है बेटा आपका 100 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक, यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट कीजिए। लगाते हैं 16 क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में। देखो सेम जैसे हम लोग क्वेश्चन 15 में माना त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक वही चीज है ना। आगे न्यूनतम कोण में अंशों की संख्या तथा महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात। थोड़ा सा बस यहाँ से कन्वर्ट कर दिया, बाकी क्वेश्चन 15 की तरह ही है, ठीक है। आपको दे रखा है 60 अनुपात पाई, मतलब 60:पाई है। त्रिभुज के सभी कोणों को अंश में ज्ञात कीजिए। लगाते हैं इसको हम लोग। अब देखो वही चीज़ है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, यहीं तक होगा क्वेश्चन नंबर 16 भी, ठीक। इसमें कोई मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या माना त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में इतना इतना इतना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के जो कोणों का जो योगफल होता है ना वो 180 के बराबर होता है। एक एंगल इधर रखा, दूसरा इधर, तीसरा बराबर 180। यहाँ से डी कैंसिल, बाकी सब वही चीज़ है। 16 में थोड़ा यहाँ तक काम करेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग हो गई है क्वेश्चन की। क्या कहता है आगे से, कह रहा है कि न्यूनतम कोण में अंशों की संख्या, न्यूनतम कोण में अंशों की संख्या। अब न्यूनतम कोण कौन है ए माइनस डी, वो अंशों में ही कह रहा है, ठीक है। तो ए माइनस डी, इसमें कोई चेंजिंग करने वाली बात है नहीं, ठीक। आगे कह रहा है महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात। अब महत्तम कोण कौन है ए प्लस डी, इसको ले आते हैं, ये डिग्री है बेटा, ठीक है। तो ए प्लस डी कोई दिक्कत नहीं। आगे इनका अनुपात दे रखा है हमको 60:पाई। आधा इंग्लिश हो जाता है, आधा हिंदी हो जाता है, तो 60/पाई, ठीक है। चलो लगाते हैं इसको। तो इसको तो यूं ही रहने देंगे ऊपर को, a माइनस टी। इस डिग्री को हम लोग थोड़ा सा रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो a प्लस टी, और एक चीज बता दूं मैं, जब a की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं तो रख क्यों नहीं देते हम लोग, काहे क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं हम लोग। और बस यहाँ से शुरू कर देंगे 60 प्लस डी, और अंश माप को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, पाई/180 से, ठीक है। ये आप जानते हैं, पाई/180 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका रेडियन में चेंज हो गया, तो 60/पाई। उसके बाद 180 ऊपर चला जाएगा, तो 60 माइनस डी और 60 प्लस डी बराबर, एक मिनट, ये 180 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका पाई चल ही रहा है ये वाला, और ये हो जाएगा 60/पाई। पाई भाग में है, उधर जाके गुणा में जाएगा, तो यहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 60 माइनस टी बटे 60 प्लस टी, ये 180 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 60/180, और ये 0 0 को कैंसिल, 6 एकम 6 6 3 18, 1/3, 3 भाग में कैची गुणा कर देंगे, कैची चला देते हैं, 3 की गुणा इधर कर देंगे, 3 × 18, 180, 3 में डी की और गुणा कर देंगे 3d,
और 60 प्लस डी की 1 के साथ गुणा करेंगे, 60 प्लस डी ही वापस आ जाएगा। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाले एक तरफ कर लेंगे, बिना डी वाले की तरफ। तो डी माइनस में 3D लेंस है, इसको औरंगाबाद ले जाएंगे, प्लस बना देंगे। तो 180 बचा इधर, और 60 औरंगाबाद में प्लस है, इसको लेंस से ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 60। ये हो जाएगा डी प्लस 3D, और 60 में 180 में से यहाँ बचा 120, 180 में से 60 घटाओगे, और डी 3D क्या हो जाएगा 4D, और 4D के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा। तो 120/4 बराबर डी, 4 दिया 30 आ जाएगा, और डी की वैल्यू आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज़ ए माइनस डी के लिए चले सिचुएशन। तो ए की जगह हम लोग क्या वैल्यू निकाले, जस्ट डी 30 निकाल लिए, ए पहले निकाल चुके हैं हम लोग 60। तो ए की जगह 60 रख देंगे, 60 डी की जगह 30, और दोनों को घटा लो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 60 में से 30 गया 30 डिग्री, और यही आपका आंसर है। अब चलते हैं हम लोग ए हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ए पहले ही निकाल चुके हैं, तो ए की जगह 60 डिग्री रख देंगे, ये आपका आंसर। तीसरा आंसर ए प्लस डी के लिए चल रहा है, ए प्लस डी के लिए। अब ए की जगह हम लोग 60 निकाल चुके हैं, रख देंगे 60, और डी की जगह हम लोग क्या निकालें, डी की जगह 30 बराबर, तो आपका 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा ना। यही तो आपका आंसर है, ये 3 आपका आंसर है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ तक आप इसकी रेंज सॉल्व कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरफ फैला दें।